dear students, in this video we are going to discuss the solution of question number 6 to 10 of NMTC primary level. Let's move to question number 6 and see its solution. In the adjoining figure, the distance between any two adjacent dot is 1 centimeter. The area of the shaded region in centimeter square is. तो स्टूडेंट्स एक्चुअली हम जब एरिया फाइंड करते हैं तो जनरली वो क्लोज फिगर होती है, तो इसमें अगर हमें शेडेड नहीं दिख रहा है तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, ये जो क्लोज फिगर बनी है इसका एरिया. तो लेट्स सी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे सिंपलर फिगर में ब्रेक डाउन कर देंगे जिसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 6 डॉट्स इधर है और 6 डॉट इधर है, तो ये एक 5 यूनिट का हम कह सकते हैं 5 बाय 5 यूनिट का स्क्वायर बना है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक फर्स्ट पार्ट ये वाला डिवाइड किया है जिसके का शेप एक ट्रिपेजियम है. देन वी हैव दिस एज अ ट्राइंगल एंड देन इसके बाद हमने ये वाला फिगर, ये वाला वो वाले एरियाज हैं ये जो हमें नहीं फाइंड करने एरिया है ना, तो हम स्क्वायर में से वो वाले पार्ट्स निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको. देन इसके बाद ये भी एक छोटा सा ट्राइंगल है एंड ये एक छोटा स्क्वायर जैसा शेप है. जो इसमें डिफिकल्ट पार्ट लग सकता है बच्चों को, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस पार्ट. ये वाला जो पार्ट है जो मुझे हटाना है, फिफ्थ वाला, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है. तो लेट्स सी किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने एरिया ऑफ दिस कंप्लीट स्क्वायर लिखा है क्योंकि ये 5 यूनिट का हो जाएगा, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया. अब फर्स्ट हम किसका लिख रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा, ये पैरेलल साइड्स होंगी क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा यहाँ पे. सो ये दोनों लाइन, ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल. सो यहाँ पे 3 + 2 कितना आएगा आपके पास, सम 5, और इनके बीच में डिस्टेंस है 1 यूनिट का. तो हमने एरिया क्या लिखा इसका, हाफ इंटू 1, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड एंड सम ऑफ द साइड दैट विल बी 5 प्लस. अब नेक्स्ट हमने एरिया किया है कौन सा वाला, इस ट्राइंगल का. अब इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स देखिए इस डॉट से इस डॉट के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, दैट विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और वो 1 यूनिट होगा. और बेस कितनी हो गई, 2. तो एरिया कितना लिखा हमने, हाफ इंटू 2 इंटू 1. देन इसके बाद ये वाला ट्राइंगल तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं 2 यूनिट यहाँ पर है एंड सिमिलरली 2 यूनिट यहाँ पर है एंड इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगेन इसका एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा. नाउ इस वाले पार्ट की बात करें तो ये हाफ बेस अगेन 2 हो गई एंड 1 यूनिट इसकी हाइट हो गई. इस स्क्वायर के एरिया की बात करें तो दैट विल बी 1 इंटू 1. अब स्टूडेंट देखिए ये वाला जो एरिया है, एक्चुअली ये वाला एरिया अगर आप देखें, ये जो फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इसको एक एज अ रेक्टेंगल कंसिडर किया. अब इस रेक्टेंगल में देखिए मुझे कौन सा एरिया नहीं चाहिए, ये वाला एरिया मुझे निकालना है, और सेम यही एरिया ये भी है, ये वाला एरिया भी एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, तो आप देखिए ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना होगा, 1 इंटू 2 है ना, यानी कि 2 यूनिट्स का होगा. और क्योंकि ये डायगोनल बना है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. और ये एक ट्राइंगल जिसका एरिया रेक्टेंगल का हाफ, और ये वाला भी ट्राइंगल वही है जो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का हाफ हो जाएगा. तो टोटल रेक्टेंगल बन जाएगा मतलब एक तरीके से. तो उसका एरिया अपन ने कितना लिख दिया, 2 इंटू 1. नाउ फर्दर कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत सारे नंबर तो इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट हो गए. फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमें फाइनल आंसर कितना मिल रहा है, 31/2, एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर. Let's move to the next problem. This was the simplest question of the question paper. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, 3 नेचुरल नंबर्स हैं और उन 3 नेचुरल नंबर का सम हमें 6 दिया है एंड उनका ऑर्डर भी हमें गिवन है. तो हमें क्या गिवन है, n1, n2 और n3 इस ऑर्डर में है. n1 सबसे छोटा है और n3 सबसे बड़ा है, और इन तीनों का सम कितना है, 6 है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n3. सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसके अंदर. क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नेचुरल नंबर की सम हमें 6 दे दे, तो हो सकता है 1 + 2 + 3, और हमसे क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट यानी n3 पूछा है जो कि सबसे बड़ा नंबर है, दैट कम्स आउट टू बी 3. सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Now this is a good geometry question. In the adjoining figure हमें क्या given है, AP and EQ, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं ऑफ द गिवन एंगल जो मेंशन है. देन द मेजर ऑफ एंगल x, तो एंगल x हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले मुझे यहाँ दिखता है कि CDEF एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ ये एंगल E मिसिंग है, तो वो मैं बहुत इजीली निकाल सकती हूँ. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या किया है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, और इसको हमने 2y लिख दिया है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था. तो इसलिए यहाँ से सिंपल
हमने सम इक्वल्स टू 360 लिखा, जो कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होता है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 55 डिग्री। नाउ अब ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा। तो अगर ये वाला एंगल 55 डिग्री है तो आप बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस 90 डिग्री एंगल 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एंगल 2 जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 35 डिग्री एंड वर्टिकली अपोजिट से मुझे एंगल 1 मिल जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मुझे एंगल ए मिल जाए और एंगल 1 है ऑलरेडी मेरे पास, तो आप अगेन देख सकते हैं कि ये जो साइड प्रोड्यूस की गई है इसमें ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो इन दोनों का सम एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एंगल ए कैसे निकालना है वो आपको समझना है। तो देखिए ये एंगल 70 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट से आपके पास 70 डिग्री आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 70 + 30 100 ऑलरेडी हो गया है। तो आपके पास कितना बचा, 80, उसका हाफ एंगल ए की वैल्यू आएगी। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 40 डिग्री। और अभी मैंने आपको बोला था कि एंगल एक्स एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल 1 की वैल्यू जो होगी वो एंगल एक्स के बराबर हो जाएगी। दैट कम्स आउट टू बी 40 डिग्री प्लस 35, 75 डिग्री। So the option number D will be the correct answer for this question. Let's move to the next one. The number of two-digit positive integer which have at least one as a single as one of its digits. So again ये भी बहुत आसान सा सवाल था। इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि हमें कितने 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक 7 आता हो। तो ये तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं। सो सबसे पहले 17, देन 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72 और 70 की पूरी लाइन हमारे पास आ जाएगी 73, 74, 75, 76, 77, 78, देन 79, देन 80 नहीं लेंगे, 87 एंड 97। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 18 नंबर्स ऐसे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस वन इज़ अ गुड क्वेश्चन, हम इसको अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, देखिए 1/5 यहाँ प्लेस था एंड 1/3 यहाँ पर प्लेस है ना, और हमें पोजिशन बतानी है कि 1/4 PQRS में से किस पोजिशन पर आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने डिवीजन है, लाइन हमारे पास कितनी बनी हुई है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन से अगर डिवीजन की बात करें तो 16 डिवीजन हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम 1/5, 1/3 और 1/4 अगर इनके डिनोमिनेटर सेम करने जाएंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 60। तो 1/5 को हम 12/60 लिख सकते हैं, 1/4 को हम 15/60 लिख सकते हैं और 1/3 को 20/60 लिख सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से आप समझिए कि ये आपका हो गया 12/60 और ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 20/60। अब आप थोड़ा सा या तो लॉजिक लगा लीजिए कि किस तरह से हम यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और इन डिवीजन को कैसे नंबर करें कि हम वहाँ पे 20 पे पहुँच जाए। तो अब देखिए अगर हम एक डिवीजन छोड़कर मान लीजिए इसको मैं 13/60 बोलूँ तो 13 के बाद ये आएगा मेरे पास 14/60 एंड दिस विल बी 15/60। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हम सही चल रहे हैं। देन 15 के बाद ये आएगा हमारे पास 16, then this will be 17, this will be 18, this will be 19 and this will be 20। तो बिल्कुल सही, और यही हमें पता करना था 15/60 की पोजीशन कहाँ होगी। सो दैट कम्स आउट टू बी Q। सो एक तरीका ये हो सकता है और दूसरा तरीका ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 16 डिवीजन से तो हमने डिनोमिनेटर को क्या किया है यहाँ पर ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये फर्स्ट वाला 192/16 × 16 बन जाएगा एंड लास्ट वन विल बिकम 320/60 × 16 और जो हमारे को रिक्वायर्ड नंबर है दैट कम्स आउट टू बी 240/60 × 16। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये डिवीजन 8 का है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट 192 लिखा है, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 200, देन फिर 8 ऐड करेंगे तो यहाँ 208 हो जाएगा और आप इसी तरह से चलेंगे तो अगेन आपको सेम पोजीशन पर ही आपको Q वाली जो वैल्यू है वहीं पर आपको जो हमारा 1/4 वाली वैल्यू है वो मिलेगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट वाला ज़्यादा ईजी मैथड है, उससे आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू।